मोदी हम लोग का बेटा है। तेजस्वी 3 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उस पर वो तो जुमला है। तेजस्वी यादव को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए बिहार के अंदर। महिलाओं को 10,000 रुपये देने से लेकर के और हर तरह के, लेकिन इस बार सरकार बदलेगा। और बैकुंठ 99 बैकुंठ में हम लोग मिथिलेश तिवारी को जिता रहे हैं। गाँव का लोग बोल रहा है कि 1100 रुपया दे रहा है 400 के बदला में, बिजली फ्री कर दिया। उसके बाद किसान को पैसा दे रहा, महिला लोग को 10,000 रुपया दे दिया। भली बात है, किसी को बुरा लग सकती है, लेकिन बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बदलाव अपने मानसिक जो है विकास हम लोग करना चाहिए। नमस्कार, सोनू कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज की बिहार चुनाव यात्रा। इस चुनाव यात्रा में आज हम आपको ट्रेन का सफर करवाएंगे और इस ट्रेन के यात्रियों से जानेंगे कि उन्हें इस बिहार चुनाव से क्या उम्मीदें है। इस ट्रेन का नाम है थावे टाटा नगर, जो कि बिहार के थावे से निकलती है और सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर के रास्ते झारखंड के टाटा नगर जाती है। इसमें बिहार के बहुत सारे यात्री हैं, उन्हीं से जानेंगे कि वह इस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? भोला, कहाँ से हैं? समस्तीपुर। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बहाल का माहौल है आरजेडी। आरजेडी फिर से? डेफिनेट आरजेडी की सरकार बिहार के अंदर आना चाहिए, सरकार को बदलाव करना चाहिए। जबकि 15 साल बीजेपी ने हर जगह किया, मतलब बदलाव इनकी होना चाहिए। जो काम करती है, विकास का काम करेगी तो उसको जो है सरकार जो है बनाया जाए। जो विकास का नहीं कर रहेगी उसको जो है आउट कर दिया जाए। आरजेडी का जैसे ही नाम आदमी सुनता है तो वही जंगल राज एक पहले आ कुछ नहीं जाता है, ये सब बोलने की पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट ऐसे हर पार्टी जो है चाहती है कि वो पार्टी जो है गलत कर रही है, हम अच्छे कर रहे हैं। वो तो पॉलिटिक्स राजनीतिक है, इसमें जो है कोई मतलब बदलाव बिहार के अंदर होना चाहिए। ऐसा मतलब आरजेडी क्या? विकास का होना चाहिए, कंपनी लैंड होना चाहिए, ताकि जो है बिहार के लोग जो दिल्ली वगैरह जाते हैं तो कहते हैं कि बिहारी लोग आ गए यहाँ पे काम करने। पलायन रुकना चाहिए। पलायन रुकना चाहिए। बिहार के अंदर कंपनी वगैरह हर चीज होना चाहिए ताकि बिहार जो है तरक्की कर सके। तो जन स्वराज भी तो इसकी बात कर रही है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब हवा है, सिर्फ बस कुछ नहीं करता है, सिर्फ मतलब जैसे दिखाने के लिए है, सिर्फ पार्टी सब है। 15 साल आरजेडी ने भी आरजेडी का भी शासन जनता ने देखा है और 20 साल एनडीए का भी। तो एक बार दूसरे को मौका नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए बिहार के अंदर। ऐसा मतलब तेजस्वी में क्या खूबी देख रहे हैं? तेजस्वी ये जो ये बोला है 3 लाख बोला है ना, तो समझिए कि 1 लाख या 2 लाख तक का जो है 3 करोड़ बढ़ रहा है ना। करोड़ बोले हैं तो 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार का। तो 1 करोड़ भी अगर आ जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। डाटा के साथ पॉसिबल है। आप बताइए किस कैसे उठाएंगे, आप किस लेवल बताएंगे आप, जबकि नौकरी है ही नहीं आपके पास, तो कैसे दे देंगे आप? वादा किया है। होता है कि हम वोट लेने के कारण हम कुछ भी झूठ बोल दे। सब पार्टियां करती है कि हम यहाँ से आपका आज एक मुखिया के चुनाव में देखिए कि बोल रहे हैं कि हाँ भैया आप ये मेरे को वोट दीजिएगा, रोड बनवा देंगे। उसका 5 साल कार्यकाल में नहीं बनता है। वही है, वोट लेने के कारण बोल दिया 3 करोड़, कुछ भी बोल देते हो जाएगा। पॉसिबल थोड़ी है। अभी बताइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप बताइए, डाटा निकाल के दिखाइए। 3 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी जी ने। बाकी इसके अलावा भी पलायन रोकने का, शिक्षा का, इन सब का भी वादा कर रहे हैं। पर जो 3 करोड़ का नंबर है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा है कि इतना नौकरी जनरेट ही कैसे होगा। मुश्किल है, मुश्किल है। 1 करोड़ भी अगर हो जाए तो वो भी मुश्किल है। ये तो मतलब इलेक्शन का समय है, हर पार्टी जो है अपना बोलने का जो है मौका देती है कि हमारी सरकार आए, हम विकास का काम करें, बेहतर से बेहतर पढ़ाई लिखाई शिक्षा, ये सब चीज होना चाहिए बिहार के अंदर। कंपनियां होना चाहिए, हर एक चीज। सवाल ये था कि जैसे महागठबंधन जो है वो 243 सीट में अपने 253 उम्मीदवार उठा रही है, मतलब उन पर सीटों में भी सहमति नहीं बन पा रही अभी तक भी। तो ऐसा गठबंधन कैसे सरकार चला पाएगी? चला सकती है कि अपने ऊपर जो है निर्भर है सरकार। अब वो जैसे गठबंधन की सरकार है, वो मिल करके चाह सकती है तो वो सरकार चलाए, उनके ऊपर डिपेंड है। तेजस्वी यादव ने बोला कि हमारी आप मतलब तेजस्वी की तरफ ही देख रहे हैं? जी। बाबू किसकी तरफ देख रहे हैं? तेजस्वी बाबू भी वोट दोगे, तुम भी वोट दोगे? कैमरे पे आ रहा है बाबू। तेजस्वी की तरफ ही आप देख रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजू यादव, गोपालगंज के निवासी। क्या गोपालगंज में कौन कौन से प्रत्याशी हैं? गोपालगंज में जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसमें मुख्य रूप से देखिए बीजेपी और आरजेडी, ये 2 कैंडिडेट जो है इन्हीं के बीच ज्यादा लड़ाई है, बीजेपी और आरजेडी की। और बीजेपी की जो सरकार वापसी करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, आप भी देख रहे हैं। महिलाओं को 10,000 रुपये देने से लेकर के और हर तरह के, लेकिन इस बार सरकार बदलेगा।
और महागठबंधन की सरकार ज्यादा चांस है कि बनेगा। महागठबंधन की ऐसा क्यों? महागठबंधन एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जन स्वराज एक विकल्प के रूप में है, लेकिन जन स्वराज में अभी देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो वोट करेंगे, बहुत सारे लोग जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो चाहिए सीट लेके आने के लिए, सरकार बनाने के लिए, वहां तक पहुंचना मुश्किल। बहुत मुश्किल। वो दिल्ली जैसा स्टेट नहीं है कि केजरीवाल एक बार में आ गए। उस तरह से बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, आपको ही पता है। तो पढ़े लिखे लोग में कुछ सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जो है सीटें नहीं वो संख्या कम है। हाँ, वो संख्या कम हो जाएगा। और ये जो सरकार है वो 15-20 साल से आप देख रहे हैं कि चला रही है बिहार। 20 साल हो गए। प्लेटफॉर्म तक तो लेकर आई है, इतना भी नहीं खराब किया, लेकिन इस समय से इस सरकार से आगे काम नहीं होने वाला है। एक नई सरकार चाहिए, एक नई युवा जो सीएम जैसे तेजस्वी के लेकर बात हो रही है, चाहे उनकी जो वादे हैं, चाहे उनकी जो चीजें हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ने की जो बात कर रही है, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और उसको लोग सपोर्ट। जो बेरोजगारी के मुद्दा है, मेन मुद्दा, जैसे अभी हमने पिछले 2 लोगों से बात किया, वहां पर भी जो तेजस्वी जी का वादा है जो कल ही किया था उन्होंने, या उससे पहले भी कहा था 3 करोड़ नौकरी देंगे, उस पर बहुत ही ज्यादा बवाल मच रहा है कि 3 करोड़ नौकरी जनरेट ही कैसे होगा। कह तो रहे हैं नौकरी देने की बात तो कर रहे हैं, वादे तो कर रहे हैं और किया भी है। मानते हैं 3 करोड़ नहीं, लेकिन कुछ हद तक करेंगे तो सही। अब सबके घर तो ऐसा नहीं है ना कि पढ़े लिखे पीएचडी लोग या उन्होंने, उनका ये बयान है पूरा का पूरा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हर घर में एक सरकारी नौकरी, लेकिन जो सरकार, देखिए आपको ही पता है कि संविदा पे भी जो नौकरी होता है वो उसी लेवल के हिसाब से होता है कि जो उसके लायक होता है उसी को दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर घर में सब कोई पढ़ करके डिग्री लेकर बैठा हुआ है नौकरी लेकर, लेकिन कुछ हद तक तो बोले हैं करने के लिए। जो मान लीजिए कि जिस घर में है जो पढ़ा लिखा युवा है उसको कुछ हद तक ले जाएंगे, करेंगे और कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने 17 महीने का जो कार्यकाल है आप भी देख सकते हैं, उसमें जो शिक्षकों को योजना नौकरी दी थी, योजना बहाली निकाली, उससे उन्होंने काम किया। उसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर जो थे, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का होता है, देखिए कितना अच्छा कर दिए। जो सदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिहार का कुछ खास अच्छा नहीं है, खास नहीं है, लेकिन जितना दिन वो रहे उस ड्यूरेशन को आप निकाल कर टाइम देखिए। हर डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हॉस्पिटल है उसको आप देखिए कि उन्होंने क्या उसमें बदलाव किया। जो गोपालगंज सदर हॉस्पिटल है वो चारों तरफ से ढका हुआ रहता था, उनके 17 महीने में देखिए कितना अच्छा हो गया। हॉस्पिटल में देखिए कितना अच्छा सब कुछ उन्होंने किया उतना देर में, तो उतना देर रहे अगर रहते तो अच्छा। तेजस्वी जी के परिवार का जो विरासत है जंगल राज वाला, वो आ ही जाता है, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ये तो बात आप भी मानेंगे। हाँ, ये चीजें पीछा नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं एक बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ उन्हें इसलिए वोट नहीं देता, उनके अंदर एक जंगल राज का डर है कि कम से कम वो जी तो रहे हैं ना। अगर कहीं तेजस्वी फिर से आ गए या फिर राजद की सरकार फिर से आ गई तो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक ये चीज सच में लोगों के जहन में है, वो चीजें है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार आई, अब 17 महीने के कार्यकाल में देखिए भाई कौन नहीं निकल रहा था, सबको खुल के जिया है। आज उतनी चीज पहले जैसे चीजें नहीं रह गई हैं। अब जब कोई सरकार एकदम वैसा कुछ करेगा या क्या करेगा, 15 साल पहले क्या हुआ था हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बस हम सुनते हैं जंगल राज। उस समय अगर इतना बड़ा तबका डर रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगा ही। विकल्प रूप में कुछ दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं ना। इस सरकार को लेके कितना दिन ढोएगा कोई? आप ही बताइए, जो चीफ मिनिस्टर है उनकी मेंटल स्थिति क्या है, आपको ही पता है। कि जैसे यह गठबंधन 243 सीटों में 253 उम्मीदवार उतार रही है, तो जिस गठबंधन में सीटों के लिए सहमति नहीं है तो वो सरकार कैसे चला पाएगी? वो ऑफिशियल, और आपको भी पता है कि जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी का जो अनबन है, वो एक साथ आकर नहीं कैंपेनिंग कर पा रहे उतने अच्छे से। नहीं, अनबन की कोई बात नहीं है। और कुछ सीट जो आप बता रहे हैं कि ज्यादा सीटें जो हो गई है, वो कोई मान ली कोई पार्टी में है, ऑफिशियली पार्टी से निकल करके और फिर जो है अलग से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको आप पार्टी में क्यों अटैच कर रहे हैं? मेन बात ये है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन प्रसाद शाह हुआ। कहाँ के हैं? हमारा 99 बैकुंठपुर, गोपालगंज जिला। अच्छा, तो क्या गोपालपुर का क्या माहौल है? गोपालगंज जिला में एनडीए का माहौल है। अच्छा, गोपालगंज जिला में एनडीए का माहौल है। और 99 बैकुंठपुर में हम लोग मिथिलेश तिवारी को जिता रहे हैं। और उनके सामने कौन प्रत्याशी है? वो प्रेम शंकर यादव है। किस पार्टी से? आरजेडी से। तो इस बार मतलब लोग बदलाव की तरफ भी बहुत ज्यादा देख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों बदलाव करेगा लोग? जैसे लोग कह रहा है कि बिहार रोड और इलेक्ट्रिसिटी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रोड और इलेक्ट्रिसिटी तो आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है बिहार के क्या अंदर। नहीं है सो हमको बताया जाए।
जैसे पलायन नहीं रुक पा रहा है, एक मामला, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। पलायन कब इस रुक बार गया? चुनाव का सबसे बड़ा मतलब मुद्दा यही है कि पलायन नहीं रुक पा रहा है। पलायन क्या किया जाएगा? पलायन रुक जाएगा। अगर इंडस्ट्री सेटअप किया जाए तो इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए। जगह नहीं है बिहार में। बिहार में जहाँ जगह है वहाँ बन रहा है। अब यहाँ लालू जी के रिजिम में गोपालगंज जिला में 4 ठो फैक्ट्री चलता था, चीनी मिल था। उन्हीं के रिजिम में 2 चीनी मिल बंद हो गया। उन्हीं के रिजिम में मढ़ौरा चीनी मिल बंद हो गया। और रोजगार की बात करते हैं तो एनडीए सरकार ने फिर से चीनी मिल चालू करने के लिए कुछ नहीं किया। तो जो बंद हो गया, जो खत्म हो गया, उसको कैसे चालू किया जाएगा? एनडीए मोदी जी ने ही तो कहा था कि जब फिर से आएंगे, जब एनडीए की सरकार बन जाएगी तो मोतिहारी की चीनी मिल से ही चाय पियेंगे चीनी निकलवा कर। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीनी मिल के फिर से चालू करवाने के लिए कुछ नहीं किया था। वो बिरला ग्रुप था। और अभी भी अमित शाह कह रहे हैं कि फिर से चीनी मिल चालू करवाएंगे। 20 साल पहले भी यही मुद्दा था, अभी भी 10 साल पहले भी यही मुद्दा था, अभी भी यही मुद्दा है, चीनी मिल का ही। देखिए, जो चीज मर जाएगा और उसको आप जिंदा करने के लिए सोचिएगा, वो जिंदा होगा कभी भी किसी भी कीमत में। यहाँ मीरगंज में था, जिस समय लालू जी की सरकार थी, आपको हथुआ चीनी मिल था ना, मीरगंज में चीनी मिल था ना। मीरगंज में चीनी मिल क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसमें चीनी मिल को जो है सो राज अपने हाथ में ले लिया। सरकार अपने हाथ में ले लिया। जब सरकार अपने हाथ में ले लिया तो उसके बाद लालू जी ने उसको चलवाया क्यों नहीं? चलवाने का तो चाहिए ना, तो वो नहीं चला पाए। आपको सासा मूसा चीनी मिल है, सासा मूसा भी चीनी मिल बंद हो गया, उन्हीं के रिजीम में बंद हुआ, उसको भी नहीं चला पाए। और आज झूठ मूठ के कहते हैं कि बेरोजगार लोग पड़ा हुआ है, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? तेजस्वी 3 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उस पर वो तो जुमला है, कहाँ से दे पाएंगे? जितना का बजट नहीं है बिहार का, उतना कल तो नौकरी को दे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? और नौकरी है कहाँ? 3 करोड़ हर घर में एक एक आदमी को नौकरी देने का जो बात वो कर रहे हैं, कहाँ से हो पाएगा? संभव है किसी भी कीमत में? कह रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर प्लान है एक। कौन सा प्लान है? प्लान तो पहले फ्लेक्स करें कि क्या कैसे वो नौकरी देंगे। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो आदमी कहता कि कलम का वो बात कर रहा था, कलम लोग को फेंक करके दे रहा था। कलम फेंकने वाला चीज है कि कलम लोग को हाथ में थमाया जाता है कि फेंका जाता है? मेरा नाम सरजीत हुआ, कहाँ के निवासी हैं? बसंतपुर। बसंतपुर किस विधानसभा क्षेत्र में? आपका भगवानपुर। भगवानपुर। कौन वहाँ से विधायक का लड़ाई चल रहा है? अरे इतना मेरे को नहीं पता है यार। नहीं पता है। इजमाम बोले के एक थे जो आपका जनसुराज में है, और एक और था राजद से कोई और खड़े हैं, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता है। अच्छा। हाँ, तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का क्या मुद्दा है? देखिए हर पार्टी के अलग अलग अपने मुद्दे हैं। जैसे कि हर कोई, जैसे कि अभी जो एक जनसुराज नई पार्टी आई है, वो चाह रही है यहाँ से पलायन हटाने के लिए, और प्लान खत्म करने की, और एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए कर रही है प्लान। और यहीं पे अगर इसी मुद्दे को भी बाकी पार्टी भी उठा रही है। और आपका बीजेपी जो अभी महिला को कुछ पैसे वितरण किया है, जीविका योजना जीविका योजना जो दिया है इसके, और जो बच्चों को जो 10th पास करते हैं, 12 पास करते हैं, उनको भी पैसे देती है। तो इस बार जो पहले फर्स्ट डिवीजन जो आए थे उनको था, लेकिन इस बार क्या हुआ, सारे बच्चों को दिया गया है। तो अलग अलग पार्टी की अलग अलग अपनी नीति है आने वाले चुनाव में। तो जनसुराज जैसा कि मुद्दा उठा भी रही है, हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा, पलायन या फिर स्वास्थ्य, फिर भी जमीनी स्तर पर जनसुराज का कुछ अभी भी हवा है नहीं। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो पुराने जो मेंटलिटी के आदमी लगे, हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरा लग सकती है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बदलाव अपने मानसिक जो है विकास हम लोग करना चाहिए। कि जो पार्टी जो जनसुराज बता रही है कि आप लोग को कम से कम इस स्तर पे आना चाहिए कि सबको एजुकेशन प्रॉपर मिले। जब एजुकेशन मिल जाएगा ना, तो वो लेबर, जो आदमी एजुकेटेड हो जाएगा वो लेबर नहीं बनेगा, कभी वो अपने आप को लेबर में कैटेगरी में डालना नहीं चाहेगा। और अगर लेबर कैटेगरी नहीं डालेगा तो कहीं अगर बाहर भी जा रहा है ना, तो अच्छा काम करेगा, ना कि लेबर का काम करेगा। जब अच्छा काम करेगा तो कोई कहीं भी जाए, अदर स्टेट में भी जाए, तो अच्छा जगह काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन प्रशांत किशोर खुद नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात आपको पता है? हाँ, ये बात मुझे पता है। और देखिए उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने इसके पीछे मुद्दा ये मतलब पॉइंट ये रखा था कि मेरे भरोसे बहुत सारे बाकी लोग भी हैं, जिनको मैंने खड़ा किया है। क्योंकि बहुत सारे हैं, आपका डॉक्टर हैं, आईएएस है। हाँ, आईएएस हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, तो वो क्या है कि उनको चुनाव पर्चा का कुछ आइडिया नहीं है। इसी के लिए वो अपना पॉइंट रख के और उसी उनको आगे करने के चक्कर में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका ये इंटरव्यू का पॉइंट था और उनका पार्टी का चुनाव में बाकी सारे मेंबर भी रहे हैं, जो कि उनको बोले कि आप चुनाव फिलहाल में मत लड़िए। तो आप जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं। देखिए उनका तो विचार मेरे को अच्छा लगा, विचारधारा उनका अच्छा लगा मेरे को। पर बिहार के लोग तो मतलब ऐसा ही कहा जाता है कि जात पात से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, हर बार जाकर जात पर ही जाकर वोट देते नहीं, इस बात में सच्चाई तो है। मतलब झूठ बोले सच बोले सच्चाई तो है। जैसे कि अगर एक पार्टिकुलर कास्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो एक ही पार्टी को चूज करेंगे। अपना भी कास्ट हाँ, अपने ही- कोई अपने ही को चूज करेंगे। वो ऐसा नहीं कि भाई कुछ अच्छा मुद्दा उठाया उसको लेके चले, ऐसा कुछ नहीं। ये है, जातिवाद है। अब और जैसे मोदी जी हैं या फिर एक पॉइंट मेरा एक और है, जैसे कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो एक जातिवाद में जा रहे हैं, लेकिन नई युवक को मैंने देखा है, जो बात हुई है हमारी, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो अच्छा मुद्दा उठा रहा है, जो हमारे बारे में सोच रहा है, उसको हम देना चाहिए। जैसे जनस्वराज के बारे में सोच रहे हो, ऐसा पॉइंट है। लेकिन एक पारिवारिक दबाव होता है कि नहीं, अगर हम 5 लोग दे रहे हैं अदर पार्टी आरजेडी या फिर किसी को भी दे रहे हैं, तो आप भी उसी को दो। एक है। तो मतलब जेडीयू के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं जो अभी नीतीश कुमार हैं उन पे? देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है। लेकिन बाकी आज भी जो आपका ऑफिसर रैंक पे जो यहाँ पे काम होती है, तो थोड़ा-सा वहाँ घूसखोरी तो है। ये तो है। तो वो खत्म नहीं हो पा रही है। अगर वो चीज़ खत्म हो हालांकि जाए। तेजस्वी भी इस बार जैसे कल ही उनका घोषणा पत्र आया जिसमें उन्होंने बेरोजगारी 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, मतलब वो भी आगे देख रहे हैं, मतलब जो युवा चाहते हैं। देखिए वो 3 करोड़ आप आपको ही पता और हमें ही पता है कि 3 करोड़ आप नौकरी दे ही नहीं पाएँगे। ये वो तो कह तो रहे हैं कि उनके पास प्लान है। प्लान है, कैसे प्लान रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी बना पाएगी। पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्या आप कैसा कोई प्लान नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कोई जिस पॉसिबल तरीके से उन्होंने शिक्षक को नौकरी दी पिछले मतलब जितने कार्यकाल के लिए वो रहे थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने शिक्षकों को बहुत सारी नौकरी दी थी, तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं। नहीं, तो शिक्षा को कितने लोगों को नौकरी मिला है? कितने हज़ार? कितने लाख? उतना डेटा में नंबर में तो याद नहीं, पर वो क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि बहुत सी नौकरी दी है उन्होंने। बहुत सी एक डाटा बताएँगे ना। ऐसा तो नहीं 1 करोड़ का नौकरी दे दिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है ना? 1 करोड़ की तो नहीं। तो फिर पॉसिबल भी नहीं है कि आप पूरा सिस्टम को हटा के फिर से नया डालेंगे भी ना, तो भी आपको 3 करोड़ नहीं पहुँचेगा। नीचे से ऊपर तक लगा देंगे तो भी नहीं जाएगा। आई थिंक प्रशांत किशोर का मैंने एक इंटरव्यू दिया था। आई थिंक 26 लाख पर्सन जो है कि ऑल ओवर इंडिया में शायद कि इतना नौकरी करते हैं। 26 लाख 26 लाख। सरकारी नौकरी। हाँ, ऐसा कुछ डाटा एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मैंने भी इस पे रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ। मैं सुना जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। क्या करते हैं आप? हम लोग जॉब करते हैं जमशेदपुर में। आप बिहार के नहीं है? नहीं, निवासी तो हम लोग वहीं के जमशेदपुर के ही हैं। मैंने यहाँ स्थायी घर है पहले का, अच्छा, कहाँ पर? रामनगर अमलोरी के बगल में। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव का क्या माहौल है? यार चुनाव में वही सरकार रहेगा, जेडीयू ही? जेडीयू ही रहेगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा। नीतीश कुमार ही है? ऐसा क्यों इतना मतलब काम कॉन्फिडेंस के अच्छा साथ? किया है ना। गाँव में हम लोग खुद गए थे, गाँव का लोग बोल रहा है कि 1100 रुपया दे रहा है 400 के बदला में, बिजली फ्री कर दिया। उसके बाद किसान को पैसा दे रहा, महिला लोग को 10 रुपया दे दिया। वो लोग बोल रहा हम लोग उसी को वोट देगा, मोदी हम लोग का बेटा है, हम उसी को वोट देगा। हाँ, ऐसा तो चुनाव के जब चुनाव आया है तब उन लोगों मतलब नीतीश सरकार ने सब कुछ पेंशन योजना बढ़ाया, ये सब बढ़ाया। चुनाव से पहले भी तो बढ़ा सकते थे। चुनाव को पहले बढ़ा सकते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव को देख करके काम करती है। लेकिन नीतीश कुमार का काम मान लीजिए रोड बनाना, बिजली का काम, शिक्षा में लड़कियों को साइकिल बांटना और स्कॉलरशिप देना, 50,000 रुपया ग्रेजुएशन वाले को देता है, इंटर वाले को 25,000 रुपया देता है। ये सब बहुत काम पहले भी हुआ है, लेकिन चुनाव के समय तो कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टियां करती ही है। ये लोग किए हैं, लेकिन इनका काम अच्छा है। विकास अभी विकास का रफ्तार पर है बिहार, और ऐसे ही रफ्तार रहेगा। ऐसे नीतीश कुमार का काम अभी गाँव में दिखता है जाने पर। आतंकवाद कम से कम तो बहुत कम है, अपराध कम हुआ है। 90 के दशक में जो हम लोग देखे थे उसके अपेक्षा तो बहुत अच्छा है। नहीं, जो अभी ज्यादातर विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का
स्वास्थ्य समस्या है बहुत ही ज्यादा जो मतलब नहीं है ना, वो तो कोई भी व्यक्ति चला लेगा सरकार। उनका स्वास्थ्य खराब है, उनके अगल बगल और लोग हैं ना चलाने वाले, चला सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है।